स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण गतिविधियों का मामला सामने आया है, जिसको लेकर लोगों द्वारा रोष जताया गया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि सी न्यूज भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए धार्मिक साहित्य व सामग्री बरामद की। वहीं इस मामले में पुलिस ने उषा स्वामी की रिपोर्ट पर 2 कथित पादरी सहित कई जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार महिला का आरोप है कि काली भट्ट के पास रहने वाले कुछ पुरुष एवं महिलाएं महीनों से उसे और अन्य महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। साथ ही घरों में कुछ सामग्री व पर्चे भी बांटे जा रहे थे। आरोप ये भी है कि वार्ड की कई हिंदू महिलाओं ने पैसों के प्रलोभन को ठुकरा दिया तो गाली गलौज की गई। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां भी की गई थी। भाजपा जिला प्रवक्ता और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत संयोजक आशीष पारिक का कहना है कि कानून बन गया है और अब कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं। जैसे ही राष्ट्रवादी सरकार अभी आई है सत्ता में, उसके बाद से लगातार जो है हम भी प्रयास कर रहे हैं और पहले भी संघ हमेशा से प्रयास करता रहा है। संघ अगर 100 सालों से प्रयास नहीं कर रहा होता तो आज भारतीय समाज आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी दुविधा ग्रस्त हो चुका होता और ज्यादा जो है धर्म परिवर्तन हो चुके होते। सीधा ये धर्म परिवर्तन नहीं होके, ये मतांतरण नहीं होकर के ये राष्ट्रांतरण का सीधा स्वरूप है और राष्ट्र को एक तरीके से गुलाम बनाने के उद्देश्य से ये सारा कार्य किया जा रहा है। आपने देखा है कि अभी नौर में कल की घटना हुई है। नौर में पादरी जो है वो खुलेआम पर्चे बांट करके लोगों को, भोले वाले लोगों को गुमराह करके और उनको ईसाई धर्म में लाने के प्रयास कर रहा था। और पिछले कुछ समय से उसने 109 के करीब लोगों को अभी पिछले महीने उसने ईसाई धर्म परिवर्तन भी कराया। इसी तरह अनूपगढ़ में भी अपनी एजेंसियों ने कार्रवाई की है, पुलिस ने कार्रवाई की है और अनूपगढ़ में तो पता लगा कि लगभग 450 लोगों को उसने धर्म परिवर्तन करवाया था। इसी तरह पीलीबंगा में भी आपने पीछे देखा कि महिलाएं भी शादी करके और धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। उनको आगे ये धमकी देती हैं कि यदि आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया था हम आपके पूरे परिवार को फंसाएंगे। इस तरह के लोभ, प्रलोभन एवं डर के भय से लोग जो है वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। संघ इसके लिए लगा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इसके लिए लगा हुआ है एवं और भी अन्य जो लोग हैं अपने धर्म के प्रति सावचेती जो रखने वाले अपने कार्यकर्ता हैं वो इसमें लगे हुए हैं। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक चल रहे 100 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर अभियान के तहत जुन्नारदेव विशाला में एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव, होम्योपैथिक अस्पताल नवेगांव और आयुर्वेदिक चिकित्सालय कटकुही के सभी डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। शिविर में पैथोलॉजी लैब के माध्यम से सभी जरूरी चीजें जांचें भी की गईं और इस अवसर पर मौजूद छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी में कटौती कर 400 वस्तुओं को सस्ता किया है। साथ ही जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध की गई नगरपालिका की कार्यवाही को उचित ठहराया। कार्यक्रम में समस्त प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा के नेता उपस्थित रहे। स्वास्थ्य शिविर प्रारंभ हुए और एक ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर यह स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला हो रही है जो कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूँ और देश के प्रधान सेवक बनकर के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम लोग जन्मदिन गरीबों की सेवा, ग्रामीण शहरों में पहुंच करके हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की सेवा करके उनका इलाज करके हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मजयंती तक यह स्वास्थ्य शिविर चलेगा और अटल जी ने भी ग्रामीणों के कल्याण के लिए जो योजना लाई, आज हमारे गांव वाले भाई बहन शहरों से जुड़े हैं, उसके पीछे प्रधानमंत्री सड़क योजना है और यह योजना लाने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी रहे हैं। आज जुन्नारदेव आगमन हुआ है शिविर में, बताइए। प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से यह श्रृंखला प्रारंभ हुई है 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की और अटल जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक
या 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर चलेंगे। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर करवाया था और लगभग 80,000 लोगों का उसमें निःशुल्क जाँच हुई थी। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा का जिम्मा उठाया है और जो कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं देश का प्रधान सेवक हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने तय किया कि जो प्रधानमंत्री जिन्हें चाहते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, जिनके कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता हम करते हुए उनका इलाज करें, गाँव-गाँव में जाकर के शिविर लगाएं और उसी अभियान के तहत 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर हमारा चल रहा है। पत्रकारों ने अभी ज्ञापन सौंपा है, उसमें कृषि उपज मंडी, उप जेल और सिविल अस्पताल की मांग की है, उस पर क्या पहल होगी? आपने आवेदन दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसकी पहुँचाकर मांग करें। यहाँ पर खदानों की जो स्वीकृति है वो कब तक हो जाएगी? देखिए ऐसा है कि ये हमारे छिंदवाड़ा जिले की चमक रही है जन्नारदेव और परासिया से, और लंबे समय से एक परिवार ने यहाँ पर राज किया और उस परिवार ने अपनी राजनीति के लिए पूरे क्षेत्र के कोयला खदानों को तबाह कर दिया। कोल माफिया, कोयला चोरों को उन्होंने बढ़ाया और यहाँ की खदानें नुकसान में चली गई और सारी खदानें बंद हो गई। छिंदवाड़े की जनता ने बेटे के रूप में और भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैंने तुरंत केंद्रीय मंत्री जी से बातचीत करके और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर के मैंने मांग रखी और 2 खदानों की प्रथम स्वीकृति, एक मुआरी और एक भारत वंशी की प्रथम स्वीकृति आ गई है और सबसे कठिन प्रथम स्वीकृति होती है। आगे की स्वीकृति जल्द आएगी और जल्द कोयले की खदानें प्रारंभ होगी और हम 2 में नहीं रुकने वाले हैं। यह इस क्षेत्र की पुरानी चमक में वापस आए तब तक हम प्रयास करते हैं। जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन चानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने दशहरा मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी, शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, नगर निगम उत्तर आयुक्त अशोक त्यागी एवं अन्य से की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। पन्ना जिले के थाना अमानगंज में बीती रात 29 सितंबर को लोकायुक्त टीम सागर ने छापेमार कार्रवाई कर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते ग्राम रक्षा समिति के सदस्य राम मूल नामदेव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डीएसपी लोकायुक्त सागर संजय जैन ने बताया कि फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी लगने के बाद मुख्य आरोपी अमानगंज थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी व आरक्षक सतीश श्रीवास मौके से फरार हो गए। लोकायुक्त टीम सागर ने बीती रात छापेमार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी राम मूल नामदेव को पकड़ा एवं बाकी 3 आरोपी प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी, आरक्षक सतीश श्रीवास, रामलाल सोनी निवासी अमानगंज फरार हो गए। लोकायुक्त टीम सागर ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के साथ मामला पंजीबद्ध किया है। क्या था मामला? और मैं डीएसपी संजय जैन लोकायुक्त डिवीज़न सागर से अपनी टीम के साथ में, जिसमें इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और प्रधान आरक्षक अजय छेत्री, गोल्डी, नीलेश और आदेश तिवारी और भी हैं, करीब 9-10 लोगों के साथ में आके यहाँ पर क्या हुआ था कि दिनांक 12/9/25 को श्याम सुंदर गौड़, ग्राम कोनी, थाना अमानगंज, जिला पन्ना ने प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी, थाना अमानगंज के विरुद्ध शिकायत की थी कि उसके भाई की शादी हो रही थी वहाँ पास के गांव में किसी लड़की से। तो किसी ने शिकायत कर दी, बाल विवाह की जो टीम आती कमेटी, कि वो बाल विवाह हो रहा है वहाँ पर। तो बाल विवाह के कमेटी वालों ने आके शादी रुकवा दी थी और आपस में दोनों पार्टियों की काउंसलिंग करके उन्हें समझा दिया था और पंचनामा बनाया था। इस पर से दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से शादी रोक दी थी। ये 27 मई 1925 की बात है। इसके करीब 1-1.25 महीने बाद यहाँ अमानगंज थाने के प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी के लिए पता चला कि वहाँ इन लोगों का शादी ब्याह हो रहा था और जिसमें लड़की नाबालिग थी। तो उनने एक तरह से अड़ीबाजी टाइप की डाल दी और इसके लिए इस पर प्रेशर किया। जो श्याम सुंदर गौड़ ग्राम कोनी का है और इसके भाई के ऊपर जिसकी शादी हो रही थी कि आप पैसे लगेंगे 50,000 रुपये दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ धारा 420 और दूसरे धाराओं में धोखाधड़ी 420 का केस कायम कर देंगे और जेल भिजवा देंगे आपके लिए। इससे 50,000 रुपये की मांग की जा रही थी। तो इसने आपस में फिर बातचीत हुई, उनके हाथ पैर जोड़े तो वो 45,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गए, जिसके 15,000 रुपये इन लोगों ने इसने प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी द्वारा पूर्व में ले लिए गए और बाकी के
30,000 रुपये, 45,000 रुपये में बात तय हुई थी। 45,000 लेने को वो सहमत हो गए थे, जिसमें से 15,000 रुपये पहले ले लिए गए थे और 30,000 रुपये और जो शेष लेना थे उसके लिए आज 29 तारीख को वहाँ पे उसने बोला कि ये पैसे लेके आप आ जाइए। तो फिर इन्हें टीम को सूचना दी। आज टीम के द्वारा यहाँ पे आके और मुकेश सोनी से बातचीत हुई। मुकेश सोनी ने इनके लिए यहाँ पे बुलाया, थाने पे बातचीत हुई। फिर मुकेश सोनी ने अपने जो एक आरक्षक था, आरक्षक सतीश श्रीवास, उसके साथ में उसको कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता के लिए मोटरसाइकिल पे भेज दिया कि आप इनके साथ चले जाइए। और वहाँ पे इन्होंने किसी यहाँ जो थाने पे ग्राम रक्षा समिति के सदस्य राम मूल नामदेव के लिए पैसे दिलवा दिए 30,000 रुपये। फिर थोड़ी देर बाद ये भी वहाँ पहुँच गया मुकेश सोनी और राम मूल नामदेव से बोला कि आप अपने घर पे चले जाओ, घर पे वहाँ पे रामलाल सोनी के लिए ये पैसे दे देना। इधर से राम मूल सोनी से बोल दिया कि आप वहाँ पे पहुँच जाइए, वहाँ पर राम मूल नामदेव आपके लिए कुछ देंगे, वो आप ले लेना। तो वहाँ पे जो राम मूल नामदेव है अपने घर के पास वहाँ पहुँचा, पास में ही है अमानगंज के। वहाँ पे उसके लिए जो 30,000 रुपये उसने दिए थे, ये श्याम सुंदर गौड़ द्वारा 30,000 रुपये ज्वाला देवी मंदिर के पास में दिए थे इसके लिए, राम मूल नामदेव के लिए, जो आरक्षक सतीश श्रीवास्तव के मोटरसाइकिल पे बैठाल के भेजा था मुकेश सोनी द्वारा, मुकेश सोनी ने। तो वहाँ पे फिर इसको वहाँ पे रामलाल सोनी के लिए पैसे दे दिए इसने, राम मूल नामदेव द्वारा। तो राम मूल, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी तलाश की, इसको तलाश किया राम मूल नामदेव के लिए। राम मूल नामदेव मिल गया। इससे पूछा कि भाई तुमने किसको पैसे दिए, तो उसने बोला हमने रामलाल सोनी को पैसे दिए। फिर रामलाल सोनी की तलाश की वहाँ पे, तो रामलाल सोनी नहीं मिला। काफ़ी देर तक उसकी तलाश की वहाँ पे, वो घर पे नहीं आया, अपना स्विच ऑफ करके मोबाइल, वो घर पे नहीं आया। तो फिर चारों लोगों के ख़िलाफ़ में इसका हमने पहले क्या हुआ था कि 12/9/25 को जब शिकायत हुई थी, तो इसके दूसरे दिन 13/9/25 को हमने इसका सत्यापन किया था। DVR रिकॉर्डर अपने आरक्षक के माध्यम से भेज के, और यहाँ इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की थी जिसमें रिश्वत मांग संबंधी डिमांड आई थी और मुकेश सोनी उसमें रिश्वत रुपये पैसे की मांग कर रहे थे। उस पैसे हमने 0 पे उनके खिलाफ़ केस कायम किया था, FIR की थी धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। और फिर आज उसमें धारा 12 और 238 BNS का इजाफा किया और आरोपी मुकेश सोनी, आरक्षक सतीश श्रीवास्तव थाना अमानगंज, राम मूल नामदेव ग्राम रक्षा समिति सदस्य अमानगंज, रामलाल सोनी जो प्राइवेट व्यक्ति है और यहाँ पे अपना संत बाग में रहता है, संत बगीचा वहाँ पे रहता है, इनके खिलाफ़ में ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के खिलाफ़, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस इनके खिलाफ़ कायम किया है। और यहाँ थाने के पास जो महिला अपना जो वो है ऊर्जा कक्ष है, उसमें बैठ के इसकी कार्रवाई की जा रही है, लिखा पढ़ी की जा रही है। अभी तक मुकेश सोनी और सतीश श्रीवास्तव और रामलाल सोनी ये लोग अभी गायब हैं, इनकी तलाश की जा रही है, अभी तक ये मिले नहीं हैं। कितने लोग पेश हुए और कार्रवाई में कितने लोग उपस्थित है? आरोपी अभी सिर्फ राम मूल नामदेव मिला है ना, जिसके हाथ धुलाए गए हैं। तो हाथ धुलाने पे जो उस पर सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में उसके हाथ धुलाए गए हैं। तो रिश्वत राशि जिसके ऊपर फिनोक्सिलिन पाउडर लगा हुआ था, तो उसका जो सॉल्यूशन में उसने हाथ धोए हैं तो वो पिंक कलर आ गया, तो वो जो सॉल्यूशन है उसके लिए जब्त कर लिया गया। हमारे साथ जो पूरी कार्रवाई 2 पंचों के सामने हुई है, 2 शासकीय पंच जो हम वहाँ जिलाधीश महोदय सागर से पत्र देके उन्होंने हमारे लिए जो आदेश किया था, टीम के साथ में जो पूरे है ना ट्रैप टीम के साथ में वहाँ से हमारे साथ में पूरी कार्रवाई उनके सामने की जा रही थी। जो 3 लोग जो फरार हैं उन पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? और ये 4 लोग हैं, 4 लोगों के खिलाफ़ में अभी अपराध 0 पर पंजीबद्ध है, 0/25
धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं 238 BNS, जो पुरानी धारा 120 भी कॉन्स्पायरेसी की जो थी ना, उसको जो 238 वर्तमान BNS में धारा, उसके अंतर्गत डीएसपी साहब जी, ये कार्रवाई आपने की लोकायुक्त ने, हाँ। ये हेड कांस्टेबल या सिपाही तो इतना कुछ कर नहीं सकते, तो ये किसके उस पर रिश्वत ले रहे थे साहब? अब ये तो अभी विवेचना का विषय है, अभी आज क्योंकि हेड कांस्टेबल और सिपाही हाँ। और बली का बकरा जिसको बनाया जा रहा है, जो यहाँ पे मददगार है, हाँ। नामदेव, तो ये बली के बकरा बनेंगे कि इसमें जो है वो इन्वॉल्वेशन है? हेड कांस्टेबल पैसा नहीं ले सकता है 30,000 साहब। अभी जिसके खिलाफ हमारे यहाँ पे शिकायत हुई, जिन के खिलाफ में हमारे पास अभी साक्ष्य मौजूद है, उनके खिलाफ में केस कायम हुआ है, और जो आप पूछ रहे हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जिसके भी नाम आएंगे वो तो क्या सर कॉल डिटेल्स वगैरह? इसमें सभी जो आरोपी हैं सबकी कॉल डिटेल निकलवाई जाएगी। यहाँ के CC अभी आपने बताया नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि कॉल डिटेल्स के लिए CCTNS जो टीवी वो CCTNS कैमरे लगे हुए, उनके फुटेज भी लिए जाएंगे जी, है ना, वो भी प्राप्त किए जाएंगे जी। और ये लोग अभी गायब हैं, जो शाम के तो क्या आप लोगों के पहुंचने के पहले गायब हो गए मिस्टर मुकेश सोनी और जो अन्य लोग थे? इन्हें जैसे ही पता चला कि लोका टीम वाले हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जो रिश्वत ली है, आरोपी उसे फरियादी से रिश्वत ले ली है, दिलवा दी है अपने लोगों के लिए, अपने दलालों के लिए, जैसे राममूल नामदेव और रामलाल सोनी, जो इनके मुकेश सोनी जो प्रधान आरक्षक अमानगंज हैं, इनके दलाल हैं ये लोग, है ना। तो इनके लिए पैसे दिलवा दिए। जब इन्हें पता चला कि हमारे लिए पीछे से जो लोका की टीम है वो हमें पकड़ने के लिए आ रही है, तब से ये गायब हैं अभी। सर जो नोट है, जो 30,000 रुपए की रिश्वत थी, वो तो आपने बताया कि रामलाल सोनी के पास थी, तो सर वो 30,000 रुपये जो रामलाल सोनी के लिए देना बताया है। राममूल नामदेव ने 30,000 रुपये रामलाल सोनी के लिए देना बताया है, और ये मुकेश सोनी के कहने पे उसको दिए हैं। रामलाल सोनी अभी तक अपने घर नहीं आया है, उसकी हम लोग घर पे तलाश कराए हैं, पूरी टीम के साथ वहाँ गए थे, वहाँ तलाश की, वो वहाँ अपने घर पे नहीं मिला है। तो सर उसका स्विच ऑफ, मोबाइल भी स्विच ऑफ। जो सर धुलवाए हुए हैं सर, किसके धुलवाए हैं सर? अभी राममूल नामदेव के हाथ धुलवाए हैं, तो उसके हाथ में फिनाप्थलीन पाउडर लगा होना पाया गया है, क्योंकि फिनाप्थलीन पाउडर जो रिश्वत के नोट उसने शिकायतकर्ता ने लाए थे, उस शिकायतकर्ता ने रिश्वत के नोट लाया था, तो वो उसने हाथ से लेके अपने पैंट की जेब में रख लिए थे। सर आरोपियों को कैसे चल गया? पैंट की जेब को भी उससे धुलवाया है सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में। आप लोगों के आने की खबर लीक हो गई थी क्या सर? अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनके लिए कहीं से टीम आने वाली हो, स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल सर उन लोगों ने। हाँ, हो सकता है कि उनके लिए कहीं से कुछ संदेह हो गया हो, कहीं से कुछ खबर लग गई हो कि लोग का टीम पकड़ने आ रही है, तो वो उन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर ली और गायब हो गए। सर शुभ नाम आपका? संजय कुमार जैन, वो पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर, संभाग सागर। इसके पहले भी ये हमारी शिकायत तो हमारे यहाँ 12/9/25 को हुई थी, और इसका सत्यापन हमने 13/9/25 को कर लिया था। इनको हम पकड़ने के लिए 17 तारीख को भी यहाँ आए थे। 17 तारीख को इनको पकड़ने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इसको या तो कहीं ये ड्यूटी में व्यस्त था या कहीं इसके लिए कुछ संदेह हो गया होगा, तो उस दिन ये हमें मिला नहीं मुकेश सोनी, तो हमारी टीम वापस चली गई थी। सर अभी पैसे बरामद नहीं हुए हैं? अभी पैसे बरामद नहीं हुए हैं, क्योंकि पैसे रामलाल सोनी के अभी बताया गया है उसके पास में है। रामलाल सोनी गायब है और वो अपने वहाँ पे घर नहीं आया है। क्या कहेंगे सर पूरी कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई सफल या सफल? कार्रवाई तो सफल है। अब आरोपी अभी नहीं मिल पाए, आरोपी सर मिले नहीं, पैसा मिला नहीं, है ना, तो केस हुए नहीं सर? नहीं, केस क्यों, कैसे नहीं आया? 3 लोगों का, अन्य 3 लोगों का नहीं, इसमें जो है और जो पूरे कार्रवाई होती है, जैसे उसके पैसे देते समय फरियादी के उसके कंप्लेनेंट के हाथ धुलाए गए हैं, तो उसमें भी कलर आया है। जो पंच साक्षी हैं उनने उसके जेब में पैसे रखे थे, उनमें भी कलर आया है। जो पैसे इसने राममूल नामदेव ने हाथ में लिए हैं और अपने पैंट की जेब में रखे हैं, तो उसके पैंट की जेब से भी कलर आया, उसका पैंट जब्त किया गया है। राममूल के हाथ धुलाया गया, उसमें भी कलर आया है। टेप रिकॉर्डर
जी जो टेप रिकॉर्डर हाँ, अभी आज जो लेन देन के समय बातचीत हुई है उनके बीच में, हमारे कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता जो श्याम सुंदर गौड़ है और दूसरा जो मुकेश डीएसपी साहब, ये रिश्वत जो 30,000 रुपए है, ये मिस्टर मुकेश सोनी किसके नाम पे ले रहे थे? थाना प्रभारी, डीएसपी, किसके नाम पे ले रहे थे? हमने आपको पहले बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा सामने। हाँ। कि हो सकता है वो अपने लेवल पे ही जो उसके लिए वो अड़ीबाजी करके या है ना उसको 420 की धमकी दे के केस बनाने की और जेल भिजवाने की धमकी लेके अपने लेवल पे ही ले रहे थे या किसी दूसरे बड़े अधिकारियों के नाम पे ले जा रहे थे। पब्लिक के लिए अपील जी, पब्लिक के लिए अपील विभाग की ओर से क्या कहेंगे? सरकारी कार्रवाई ना हो या भ्रष्टाचार के लोग? हाँ, इस प्रकार की कार्रवाई के लिए आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि आप है ना यहाँ जो आम नागरिक हैं उनके लिए है ना जागरूक करिए, थोड़ा इसका प्रचार प्रसार करिए, है ना कि जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो किसी भी शासकीय काम के लिए पैसे की डिमांड करते हैं, रिश्वत की डिमांड करते हैं, तो उनके लिए लोक कार्यालय भेजिए, कार्रवाई करवाइए, ठीक है ना। और ये कार्रवाई हुई है, इसमें एक मुलजिम के खिलाफ जो हुआ था आज उसमें 3 मुलजिम और जुड़ गए हैं, क्योंकि उनने उसको पैसे दिलवाए, उनने उसको पैसे दिलवाए हैं और ये सब के खिलाफ साक्ष्य आई हुई है। अभी प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ में साक्ष्य है, इसलिए इनके खिलाफ में इनको ये सह आरोपी बनाया गया है केस में। ठीक है सर जी। कार्रवाई हुई, क्या दिक्कत थी ये कार्रवाई कर रहे हैं? दिक्कत सर ये थी, मेरे भाई की शादी हो रही थी, गर्मियों में शादी हो रही थी, तो नाबालिग लड़की थी, तो हम लोगों को पता नहीं था, तो बाल वाली टीम आई है पन्ना से, तो वो रोक दी है, तो हम लोग रुक गए हैं। तो इस बात का पता चला यहाँ थाने पे, तो मुकेश सोनी ने हमको 2-3 बार बुलाया है कि आओ तुम्हारा ये केस है, वो 420 का केस है, तुम नाबालिग लड़की से शादी कर रहे थे। हमने कही सर शादी तो कैंसिल हो गई, एक बार रुक गई है, फिर टीम आके रोक दी तो हम लोग रुक गए, शादी तो नहीं कर रहे थे, हम लोगों को पता नहीं था नाबालिग लड़की थी। तो फिर उन्होंने बुलाया, 2-3 बार बुलाया है कि आओ पापा को लेके आओ, भैया को लेके आओ। तो एक बार हम भाइयों में आया तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि तुम्हारा ऐसा ऐसा वो है और तुमको हम बात करते हैं मैडम से और तुमको 50,000 रुपये लगेंगे, तुम्हारा ये है तो जी तुम्हारा हम पन्ना केस नहीं भेजेंगे। फिर कितने पैसे दिए तुमने अभी तक? अभी तक कोई 50,000 बोल रहा था, तो 45 में डन हुई बात, तो 45 में डन होने के बाद 15,000 दे चुका था, 30,000 आज दिया हूँ। किसको दिए 30,000? 30,000 वो यहाँ आया मैं तो सतीश के साथ भेज दिया, उसने यहाँ पे आया तो सतीश के साथ भेज दिया, तो ज्वाला माता मंदिर ले गया, तो वहाँ से फिर ये लोग पीछे पीछे आ गए, राममोल और मुकेश सोनी। भैया 15,000 कब दिए थे? 15,000 दिए थे सर, 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा अच्छा, पहली किस्त? जी जी। ओके। और आज 30,000 दिए गए? जी आज 30,000 दिए गए। क्या नाम बताए अपना आप? श्याम सुंदर। कहाँ के हैं आप? कोनी। कौन है पूरा नाम? श्याम सुंदर गौड़, ग्राम कोनी। कार्रवाई संतुष्ट है? पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर पट्टी ग्राम सभा में 20 वर्षों से सड़क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने टूटी फूटी सड़क पर पैदल चलकर विधायक प्रतापपुर का विरोध किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए, नहीं तो आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के नेता को हरिपुर पट्टी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं पर ग्रामीणों ने नारे लगाते हुए प्रतापपुर के विधायक विजमा यादव से अपील की है कि रोड के नाम पर वोट मांगना बंद करो, बाहरी भगाओ, क्षेत्रीय लाओ। उनका ये भी कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, कई ऐसे नारे लगाते हुए प्रतापपुर विधायक का विरोध किया। जब ग्रामीणों से बात की गई तो उनका कहना है कि इसकी शिकायत कई बार विधायक व उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। इस मौके पर प्रधान अमृतलाल गौतम, बीडीसी रविंद्र यादव, राधेश्याम दुबे, एडवोकेट राम कुमार यादव, कृष्णा दुबे, राजेंद्र गौतम, सूरज प्रजापति, गुलाबचंद यादव, पूर्व बीडीसी आदि ग्रामीणों ने रोड पर उतरकर प्रतापपुर विधायक का विरोध किया। पत्रकार महोदय ये है रोड चंपापुर हरिपुर पट्टी जलालपुर संपर्क मार्ग को लेकर के है। कई वर्षों से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में बीमारी हो, महिलाएं प्रसव पीड़ा में हो,
हम लोगों में ले जाने में घंटों का समय व्यतीत करना पड़ता है और बच्चों का वाहन विद्यालय आने जाने में बड़ी समस्या होती है। कभी माता पिता में ये डर रहता है कि कहीं गाड़ियाँ हमारी जो है पलट न जाएं, भय का माहौल बना रहता है। हम लोग यही मांग करते हैं वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार से और वर्तमान की विधायिका बिजमा यादव से, इस रोड पे संज्ञान लें। हम लोगों ने पत्र के माध्यम से कई बार उनको कह भी दिया है, अवगत कराया है। हम लोगों ने प्रशासन जिला अधिकारी महोदय को भी जो है अवगत कराया है। तब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोगों को बिना विरोध के जरिए यह आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से, आपकी तरफ से, अपने परिवार वालों की तरफ से यह धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच में अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। मुंबई नाका पुलिस की सीमा में फ्लाईओवर के नीचे पेशाब करने के बारे में पूछताछ करने पर नाबालिग ने राहगीर की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार 27 सितंबर की है। इस घटना में सुरगाना तहसील के बारे निवासी 35 वर्षीय बंडू लक्ष्मण गांगुर्डे की मौत हो गई। अक्की बंडू गांगुर्डे ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। मजदूरी करने वाले गांगुर्डे दाम्पत्य कुछ दिनों से वडाला नाका इलाके में फ्लाईओवर के नीचे रह रहे थे। नासिक शहर में लगातार हो रही हत्याओं से कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है, इसलिए एहतियात के तौर पर पुलिस ने श्री कालिका देवी यात्रा में जांच अभियान शुरू कर दिया। मांग की जा रही है कि पुलिस यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जांच न करके फ्लाईओवर के नीचे जांच की जाए, ताकि अपराधियों को पता लगाया जा सके और सख्त कार्रवाई की जा सके। इस मामले की आगे जांच हवलदार यादव डमले द्वारा की जा रही है। पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये आठवड्याभरापासून कालिका उत्सव फार उत्साहात साजरा आहे आणि या उत्सवामध्ये महिलांचं असंख्य प्रमाण आहे येण्याचं। तर या यात्रेमध्ये महिलांसंदर्भात चोरीच्या घटना घडू नयेत आणि छेडछाडीच्या घटना घडू नयेत, त्यासाठी काल आम्ही मुंबई नाका पोलीस हद्दीमध्ये मुंबई नाका सर्कल ते द्वारका सर्कल याच्या दरम्यान जो ब्रिज आहे, त्या ब्रिजच्या खाली झोपणारे जे संशयित इसम भिकारी आहेत त्यांच्या अचानक कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून अधिकारी व अंमलदार यांना सोबत घेऊन अचानक झडती घेण्यात आली। त्या ठिकाणी वेगवेगळे भिकारी व संशयित लोकांना चेक केले। अद्यापर्यंत त्या ठिकाणी कोणी संशयित मिळून आलेलं नाही, परंतु हे जे कोम्बिंग ऑपरेशन आहे हे अचानक वारंवार कधीही राबवण्यात येईल। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।